नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश लाइव। मैं हूं अनूप कुमार सिंह। आज हमारे बीच एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं स्वामी विक्रमादित्य जी का, जो एक योग गुरु भी हैं और काफी दिनों से योग साधना में लगे हुए हैं। इनकी एक प्राकृतिक योग पीठ ट्रस्ट भी है जिसका निर्माण इन्होंने किया है, और बिहार में बाबा रामदेव की पतंजलि को स्थापित करने में इनकी एक अहम भूमिका रही है। 10 वर्षों से बाबा रामदेव के साथ रहे हैं और उनके साथ काफी नजदीकी रिश्ते रहे हैं स्वामी विक्रमादित्य जी का। तो आइए हम स्वागत करते हैं अपने खास मुलाकात में स्वामी विक्रमादित्य जी का। नमस्कार स्वामी जी। जी जी नमस्ते। आपका गणादेश लाइव में काफ़ी स्वागत है। हमारे कार्यालय में आप काफ़ी दिनों बाद आए हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी पूरी टीम के तरफ से, और हमारे प्रधान संपादक राघवेंद्र सर के तरफ से भी आपका स्वागत है। और आप कुछ बताएं अपने बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गणादेश लाइव में मुझे आमंत्रित किए, और मैं समझता हूँ कि आपका गणादेश लाइव और जो आपका हिंदी पेपर है जो अभी साप्ताहिक है, सुनने में आ रहा है कि ये दैनिक होने जा रहा है। दैनिक बहुत जल्द आप सभी के पाठकों के बीच में दैनिक हो। तो मैं आपका गणादेश का फॉलोअर हूँ, पाठक हूँ, और ये गणादेश आपके जो समाज से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे हैं उसको आप लोग उठाते हैं। ये बहुत बहुत इसके लिए आप लोगों को, आपके पूरे टीम को धन्यवाद देता हूँ मैं सबसे पहले, और प्रमुख संपादक महोदय राघवेंद्र बाबू जी को। प्रधान संपादक हमारे राघवेंद्र सर जी हैं जो 36 वर्षों से संपादकीय अनुभव रहा है विक्रमादित्य जी स्वामी जी, और उन्होंने कई अखबारों को पूरे देश में स्थापित किया है। जैसे मैं बता दूं आपको छोटी सी उनके बारे में, प्रभात खबर को यहाँ बिहार और देश स्तर में स्थापित उन्होंने किया है। ईटीवी में भी हमारे संपादक रहे हैं, इनपुट हेड रहे हैं हैदराबाद में। उसके बाद दैनिक भास्कर को बिहार और झारखंड में स्थापित करने में उनकी अहम भूमिका रही है। हरिवंश जी के साथ उन्होंने काम किया है और हमारे अखबार के गणादेश के प्रधान संपादक भी हैं। तो उनकी एक अहम भूमिका रही है मीडिया के क्षेत्र में और काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। जी जी। अब हम बात करें अपने बिहार के बारे में कि बिहार को हम लोग अपने बारे में स्वामी विक्रमादित्य जी आप पहले 2 शब्द बताएं कि आपने कैसे ये मुकाम पाया, और किस तरह से, चूंकि आपने पहले भी कई फील्डों में रहे हैं और ये योग साधना, ये स्वामी का जो ये उद्देश्य है आपका मानव कल्याण वाले में, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जी, मैंने बाल्यावस्था में अपने दादाजी से योग की क्रिया को सीखा। अनुलोम विलोम, कपालभाति, ध्यान करते समय जब साधना पर मेरे दादाजी बैठते थे तब किया करते थे। और उस समय बचपन में जब मेरे पिताजी हाई स्कूल में, पहले तो प्राथमिक विद्यालय में थे, फिर मिडिल स्कूल में हुए और संस्कृत पढ़ाते थे, तो संस्कृत में बचपन से मेरा रुचि उन्होंने बढ़ाया। और दादाजी ध्यान साधना करते थे, साथ में मुझे भी अपने गोद में लेकर के ध्यान करते थे। तो उस समय जब अनुलोम विलोम करते थे और कपालभाति करते थे, आज से लगभग 30 बरस पहले, तो हम धीरे धीरे जब सोने जाए रात को तो 10 मिनट 5 मिनट करना स्टार्ट किए। उसका जो मेरे चित्त पर प्रभाव पड़ने लगा तो वह मुझे आकर्षित किया, और मैं एकांत में जब भी रहता था तब योग और ध्यान की क्रियाओं को अपने गांव जब जाते थे तो नदी है, और नदी के तट पर एकांत बैठ कर के पिताजी जो पुस्तक का अध्ययन करते थे संस्कृत शास्त्रों का, वेद आदि का, मैं सिलेबस की किताब कम पढ़ करके उसका अध्ययन भी करता रहा हूँ, और तब से मेरा रुचि बढ़ा। एक बार ऐसा माहौल आया, मैं अपने लोगों से कहा, थोड़ी सी मेरी तबीयत अस्वस्थ थी, कि भाई एक ऐसा स्थिति आएगा। बचपन में जब मैं था तो सपना देखता था, यथार्थ सपना,
कि ये ऐसा होना चाहिए। ईश्वर से एक प्रे के रूप में सपना देखते थे कि अगर योग वास्तव में जनमानस के बीच में आए तो बहुत सारे निर्धन, जो लोग धनवान नहीं हैं और स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत अधिक पैसा खर्च नहीं कर सकते, उनका योग से कल्याण हो सकता है। और ये बेड़ा उठाने वाला कोई निर्धन सन्यासी फकीर ले करके आएंगे, ये मुझे विश्वास था। और इसी विश्वास आशा के साथ जब मैं थोड़ा सा बीमार स्थिति में था, तब अपने मित्रों से कहे कि भाई पता करिए कि हरिद्वार में इस तरह का कोई आयोजन होने जा रहा है। तो उसमें मैं एक ड्रीम देखा था कि एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से ये योग का प्रचार प्रसार होगा जो काफ़ी लाचार स्थिति में होंगे और उनका कल्याण हुआ होगा, वे इसको आगे बढ़ाएंगे। और वही हुआ, ईश्वर ने वही किए। अपने लोगों को कुछ अपने खर्चे से हरिद्वार भेज करके हम योग कार्यक्रम में भाग दिलवाए। और तब हम पीछे से साल 2 साल के बाद पतंजलि में गए। और गए तो मैंने जैसे बचपन से ड्रीम देखता था, सपना देखता था कि ऐसा योग के क्षेत्र में इस देश में कार्य होना चाहिए, वह फलीभूत होते हमें दिखने लगा, एक आशा दिखने लगी। तब ईश्वर से और हम प्रार्थना के जो अपनी ऊर्जा थी उसको बढ़ाए और कैसे ये योग सफल हो और जनमानस तक जाए, इसका एक बराबर ही प्लेटफॉर्म तैयार करते रहते थे चिंतन के माध्यम से कि अगर टेलीविज़न पर आए तो जनमानस देख करके इसे सीख सकती है। और योग के साथ साथ बाद में इसको बढ़ाने के लिए क्या और प्लेटफॉर्म खोलना चाहिए, ये सब भी मेरे बचपन में एक उद्देश्य से, एक गोल के बीच